नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपकी हिंदी की क्लास रहेगी और हिंदी में यूपी टेट में और अदर एग्जामों में जहाँ जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिकों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? वाक्य। और वाक्य से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, और सीटेट से भी पैराग्राफ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी आपके ग्रामर से। और यूपी टेट में तो पूछे ही जाते हैं, 30 नंबर का पूरा पोर्शन आता है। इसके अलावा आपके अदर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जहाँ जहाँ जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से मैं आज ये क्लास स्टार्ट करूँगा। और इस नए वर्ष में आपका मंगलमय हो। हमारी क्लास में आने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों? वाक्य से। देखिए, मैं आज पढ़ूंगा आपको वाक्य के बारे में पढ़ाएंगे। वाक्य से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं टॉपिक से मैं आपको लेके चलूँगा। सबसे पहले आप वाक्य समझिए होता क्या है। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य जो हमारा होता है, दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को आप लिख सकते हो। दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन जिसका अर्थ निकलता हो तो उसे को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है। सीता दोस्तों बाजार जाती है। तो ये आपका एक सार्थक समूह है। ये पद आपके हैं जो सार्थक, कुछ इसका मतलब भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका पूरा एक वाक्य हो गया। आप यूं कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। चलिए, तो ये हुई हमारी वाक्य। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि दो या दो से अधिक सार्थक समूह के पदों को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसी में दूसरा क्या आपका दोस्तों बनता है? वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? आपका वाक्यांश क्या होता है? आप ये कह सकते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को आप कह सकते हैं सार्थक पदों के समूह को जिसका वाक्य पूरा नहीं होता है। जिसका वाक्य पूरा नहीं होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। आप कह सकते हो, जैसे कि कह सकते हो दरवाजे पर, एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हो
दरवाजे पर, दरवाजे पर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, आपका वाक्य आपका पूरा नहीं है, इसका अर्थ कोई पूरा नहीं निकलता है। इसका अर्थ क्या है, आपका पूरा नहीं निकलता है। या फिर आप कह सकते हो कि वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो इसका ये आपका पद तो सार्थक है, लेकिन इसका मतलब को निकलता है, नहीं निकलता है। तो इसको, इस अधूरे को क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। तो चलिए, ये आपकी होगी वाक्य के बारे में और वाक्यांश के बारे में। अब वाक्य के भेद के बारे में हम देख लेते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों, वाक्य के भेद यहां पे देखते हैं इस साइड में। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। चलिए, तो अगर देखा जाए कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब यहां से जो आपको टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इससे क्वेश्चन 100% बनते हैं दोस्तों। आप लोग इसको ध्यान से देखना। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य, पहला क्या है आपका, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य। दोस्तों, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य दोस्तों। चलिए, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला क्या है आपका, पहला पर क्या है दोस्तों, विधेयक। विधेयक। और इसी में दूसरा पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, उद्देश्य हो जाएगा। आप दूसरा कर लीजिए विधेयक, और पहला क्या दोस्तों होता है आपका, जो पहला होता है यहां पे उद्देश्य। पहले आपका उद्देश्य होता है, फिर आपका विधेयक होता है। अब उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेयक। अब यहां पे बात आती है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य किसे बोलते हैं दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं। जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो क्या होता है दोस्तों, आपका उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे कि आप कह सकते हो सीता खाना बनाती है, बहुत एग्जाम्पल भाषा में, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। देखिए, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, खाना कौन बना रहा है, किसके बारे में, सीता के बारे में कहा जा रहा है। तो सीता क्या हो गई दोस्तों, ये क्या आपका हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। अब तो ये आपका उद्देश्य हो गया। अब विधेयक की बात आएगी। विधेयक क्या होता है दोस्तों, विधेयक क्या होता है, विधेयक जिसके बारे में बात की जाए, ये आपका उद्देश्य हो गया। और जो बात की जाए, जो बात की जाए, आप कह सकते हैं और जो बात की जाए, और जो
बात की जाए, वो क्या होता है आपका विधेयक होता है। जैसे कि सीता खाना बनाती है दोस्तों, तो सीता क्या हो गई, सीता के बारे में कहा जा रहा है, तो सीता क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और खाना बनाती है ये क्या आपका पूरा विधेयक हो गया। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आप एक भाषा में आप कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। और उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, जैसे सीता खाना बनाती है तो सीता के बारे में बात की जा रही है। और विधेयक क्या होता है, जो बात की जाए, किसकी बात की, खाना बनाने की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका विधेयक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी ये जो बात है ये आपका विधेयक हो जाएगा दोस्तों। विधेयक हो जाएगा, ठीक है। तो आप वाक्य भेद कर्ता और क्रिया के आधार पे समझ गए होंगे। चलिए आगे और कुछ मैं, अब अर्थ के आधार पे वाक्य प्रकार, देखिए यहां पे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। चलिए, तो ये कितने होते हैं, ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? पहला क्या है आपका, पहला आपका दोस्तों हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, विधान वाचक वाक्य दोस्तों, विधानवाचक वाक्य दोस्तों। अगला क्या आप दोस्तों हो जाएगा, अगला आपका दूसरा दोस्तों क्या है, आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, आज्ञावाचक वाक्य। और चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य दोस्तों। और अगला क्या हो जाएगा, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। और अगला क्या है आपका, संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। और 7वें नंबर पे क्या दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। हालांकि ऊपर आना चाहिए था, निषेधवाचक वाक्य। अगला क्या है, 8 नंबर क्या हो जाएगा आपका, विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा दोस्तों विस्मयादि, विस्मयादि वाचक वाक्य। तो दोस्तों ये अर्थ के आधार पे आपके इतने प्रकार के होते हैं,
8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य दोस्तों। अगला क्या है? इच्छावाचक वाक्य दोस्तों। अगला क्या है? संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक, निषेधवाचक दोस्तों। अगला आपका विस्मयाद वाचक वाक्य। इतने ये होते हैं आपके अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार। अब विधानवाचक वाक्य के बारे में अगर कहा जाए तो ये क्या होता है? जिससे मुझे जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वो क्या होता है? हमारा विधानवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या दोस्तों होता है? जो प्रश्नवाचक दोस्तों आपका होता है, जो प्रश्नवाचक होता है जिससे किसी से कोई प्रश्न किया जाता है। किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञावाचक में जिसके द्वारा आज्ञा दी जाए, जिसके द्वारा आज्ञा दी जाए। और अगला क्या है? इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद, जिससे इच्छा, आकांक्षा प्रकट हो। यह क्या है आपका? इच्छावाचक। और संकेतवाचक क्या दोस्तों है? संकेतवाचक जो आपका होता है, संकेत जिससे संकेत का बोध होता है। और जिस वाक्य से मुझे संदेह की भावना जागृत हो, जिससे संदेह की भावना उत्पन्न हो। और निषेधवाचक क्या होता है? जिससे कार्य का न होना प्रकट हो। और विस्माद क्या होता है? जिससे मुझे गहरी अनुभूति प्रकट हो। तो ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य हो गए। विधानवाचक जो होता है जिसके साथ जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्नवाचक क्या होता है? किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए। आज्ञावाचक जिसके द्वारा आज्ञा दी जाए। और इच्छावाचक जिससे इच्छा, आकांक्षा प्रकट हो। और संदेहवाचक वाक्य जिससे संकेत का बोध हो। और संदेह में जिससे संदेह की भावना उत्पन्न हो। और निषेधवाचक वाक्य में कार्य का न होना प्रकट हो, उसे क्या बोलते हैं? निषेधवाचक। और विस्मयादिवाचक जिससे गहरी अनुभूति हो, वो क्या होता है दोस्तों? हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। तो दोस्तों ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य हो गए। अब अगले वीडियो में मैं आपको रचना के आधार पे जो आपको वाक्य बनते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।